हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेबल टेनिस विद एबीपी टीचर है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले सब अनबिलीवेबल फैक्ट्स रिलेटेड टू टेबल टेनिस हिस्ट्री, जिसे ओरिजिन हुआ और टेबल टेनिस के ओरिजिन का इंडिया से कैसे कनेक्टेड है टेबल टेनिस का ओरिजिन। बिना समय के बाद लेट्स स्टार्ट। और ये मतलब जो हिस्ट्री और टेबल टेनिस के अनबिलीवेबल फैक्ट थे, तो ये पार्ट 1 है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने 2 पार्ट से पार्ट 1 पार्ट 2, ये भी पार्ट 1 आप देख रहे हैं और उसके कुछ दिन बाद मैं पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा। बिना समय गवाए लेट्स स्टार्ट। फैक्ट में अब हम लोग बात करने वाले टेबल टेनिस गेम के ओरिजिन के बारे में, मतलब स्टार्ट कैसे हुआ था। तो कहा जाता है कि 1890s जो के टाइम पे टेबल टेनिस का ओरिजिन हुआ था इन इंग्लैंड। मतलब उस समय वहाँ पे जो टेनिस स्पोर्ट था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसका एक इंडोर वर्जन भी बनाया जाए। तो उन्होंने उन्होंने टेबल टेनिस का वहाँ ईजाद किया। तो उस समय ऐसा कहा जाता है कि लेट 1880s में वो वहाँ पे ओरिजिन हुआ था। तो और ये मतलब वहाँ के हाई क्लास जो लोग थे उनके बीच में ये गेम खेला जाता था उस समय। पर इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि 1860s या 1860s टू 1870s के आसपास में जो इसी से थोड़ा सिमिलर टाइप ऑफ जो गेम था, वो जो ब्रिटिश मिलिट्री थी जो इंडिया में थी, वहाँ पे भी इसी जैसा एक गेम खेला जाता था। तो ऐसा कहा जाता है कि वो उसी का आइडिया वो अपने देश इंग्लैंड लेके गए थे। तो मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि ये इसका जो मेन आइडिया था ना, तो स्टार्टिंग में वो हमारे खुद के देश इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ था। यही फैक्ट है कि जो टेबल टेनिस स्पोर्ट है वो इंडिया से एक तरह देखा जाए उसका जो मेन आइडिया था वो हमारे इंडिया से ही स्टार्ट हुआ है। तो मतलब एक तरह से कहा जाता है कि जो टेबल टेनिस का ओरिजिन का जो मतलब आइडिया ऑफ टेबल टेनिस जो था ना, वो इंग्लैंड से नहीं बल्कि इंडिया से ओरिजिनेट हुआ गया है। आप में से मैक्सिमम लोगों को ही लगता होगा अभी तक कि इंग्लैंड में ही मतलब उन लोगों ने क्या किया, बेसिकली जो इंडिया में मतलब थोड़ा रफ आइडिया था, मतलब उससे एक सिमिलर टाइप का स्पोर्ट था, उसको अच्छे से पूरा ऑर्गेनाइज करा और पूरा एक स्पोर्ट बनाया उन्होंने। ये बात का क्रेडिट इंग्लैंड को जाता है कि उन्होंने पूरा उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। पर जो आइडिया था ना एक तरह से वो हमारी इंडियन मिलिट्री से ही उन्हीं का आइडिया था ये। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी जंग के मैदान में कदे। ऐसा कहा जाता है कि मतलब जब वो अर्ली जो टेबल टेनिस का टाइम था, जब नया टेबल टेनिस आया था, तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ने जो टेबल टेनिस से रिलेटेड जो आइटम्स थे वो मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिए थे। सबने अपना अपना ट्रेडमार्क और नेम रखा था, जैसे कि गॉसिमा, पिंग पोंग, विफ वॉक एंड मैनिज्म। मतलब ये मतलब बेसिकली कुछ 2-3 तरीके के मेन नाम थे ये थे। और 1920s में तो पिंग पोंग जिन्होंने ट्रेडमार्क किया था वो तो लीगल एक्शन तक लेने लग गए थे कि जो भी इस नेम को यूज़ कर रहा था और जो इक्विपमेंट्स स्पेसिफाई करे थे वो उसका यूज़ नहीं कर रहा था, तो वो लीगल एक्शंस भी ले रहे थे। तो इसी कारण उसका नाम चेंज करके टेबल टेनिस रखना पड़ा। टेबल टेनिस रखा गया इसका नाम टेबल टेनिस का। इस तरह पिंग पोंग से बन गया टेबल टेनिस। और जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे पिंग पोंग में उन लोगों ने स्पेसिफाई कर दिए थे कि भैया 1920s में कि भैया ये रूल से खेला जाएगा। तो उन्हीं रूल्स से मतलब मोर और लेस सेम रूल्स से आज भी पिंग पोंग खेला जाता है। मतलब एक अलग पिंग पोंग के अलग चैंपियनशिप होती है टेबल टेनिस से अलग। और यही फैक्ट है। और टेबल टेनिस एक अलग स्पोर्ट बन चुका है, पिंग पोंग अलग। मतलब दोनों एक टेबल पे ही खेला जाता है और दोनों के कुछ रूल सिमिलर भी है पर कुछ रूल डिफरेंट भी है। तो उस पर भी मैं डिटेल वीडियो ज़रूर इन आपको मैं फ्यूचर लाऊंगा। बात करने वाले कि वो जो रैकेट्स जब इन्वेंट हुआ तब किस टाइप के रैकेट्स वो लोग यूज़ करते थे। मेनली ये जो मटेरियल यूज़ करते थे टेबल टेनिस के रैकेट को बनाने के लिए वो था कॉर्क, कार्डबोर्ड या वुड के रैकेट देते थे और उनको कवर करते थे क्लॉथ, लेदर या सैंड पेपर से वो जो रैकेट देते थे। और जो टेबल टेनिस की बॉल्स भी रहती थी ना, वो भी कॉर्क की बनती थी। फिर 1900 मतलब उसके जब इन्वेंट हुआ उसके 10 से 20 साल बाद फिर सेलुलोइड की बॉल भी इन्वेंट हुई। तो मैं इससे रिलेटेड पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा इन द फ्यूचर। आपको इन फ्यूचर सो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। तो इन मटेरियल से यूज़ करते हैं, मतलब जैसे आजकल तो जैसे बहुत सारे अलग मटेरियल से भी यूज़ करते हैं। तो पर उस टाइम पे इन सब मटेरियल्स। और आप लोग एक क्लिप देखेंगे जिसमें वो जो एंशिएंट टेबल टेनिस रैकेट थे ना, उनसे भी 100 ईयर ओल्ड टेबल टेनिस रैकेट थे, उनसे 2 प्लेयर्स खेलेंगे टेबल टेनिस डेली अकेडमी से। For 100 years old, it's actually incredible. Who needs energy when you've got this?
Sounds great, doesn't it? Sounds great. You put in so much effort in that shot. You were like, और जैसे मैंने आपको बताया था कि मतलब बहुत सारे उससे सिमिलर टाइप के स्पोर्ट भी थे टेबल टेनिस से। तो वैसे ही मतलब एक सिमिलर टाइप के उसमें लोग क्या करते थे, जैसे बुक्स या कोई भी हार्ड उस पहले उस जो बुक्स रहती थी उससे वो टेबल टेनिस की रैकेट बना लेते थे, और जो गोल्फ बॉल रहती थी वो गोल्फ बॉल को ऐसा बॉल यूज़ करते थे, और जो नेट भी रहती थी ऐसे ही 3-4 जितनी भी मतलब जिस हिसाब से विड्थ रहती थी टेबल की उस हिसाब से बीच में वो बुक्स की ही नेट बना लेते थे, और मस्त मतलब से अपने एंजॉय करते थे प्लेइंग टेबल टेनिस। सो मतलब एक मतलब ये वेरिएशन भी खेलते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं भी मतलब ये वाला वेरिएशन अपने घर की जो डाइनिंग टेबल से मैंने मिनी टेबल टेनिस पे, तो आपको बताइए कि कैसे आप बुक सुनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो मेरे घर में जो लार्ज जो टेबल है डाइनिंग टेबल उस पर भी मैं ये परफॉर्म करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। के बारे में बताता हूँ तो इस फैक्ट में मैं बताता हूँ 1930 से लेकर 1950 तक सोवियत यूनियन जो कंट्री थी वहाँ पे टेबल टेनिस को बैन कर, सही सुन रहे हैं आप, सही बैन कर दिया था इस स्पोर्ट्स को 1930। और उन्होंने रीज़न ये दिया था उन्होंने कि ये स्पोर्ट्स आपके आइस के लिए हार्मफुल, मतलब कैसे किस मैं बोलना चाहता हूँ कैसे, मतलब इतनी 2.7 में इतनी हल्की टेबल टेनिस की बॉल उस टाइम पे मतलब इतनी ही हल्की बॉल रहती थी वो आपके आइस के लिए कैसे हम थी, मतलब क्या मजाक हो, मतलब आप लोग खुद सोचिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या रीज़न हो सकता है कि इन लोगों ने बैन कर दिया, और ये कोई रीज़न है कोई ये आइस में मजाक हो रहा है। तो यही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था रिलेटेड टू इट। मतलब फिर अगर आपको लगता भी था तो एक जैसे चश्मा पहना के लोगों का अलाउ कर देते, पर नहीं बैन ही करना है स्पोर्ट्स को, मतलब क्या ही करेगा। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल का सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये वीडियो था पार्ट 1 और मतलब टेबल टेनिस हिस्ट्री रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स मैंने आपको बताया। तो इसका मैं पार्ट 2 अभी अगली वीडियो में आपको और भी हिस्टोरिकल जो इवेंट्स थे, जो मतलब इंटरेस्टिंग इवेंट्स थे, जो इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग जो इवेंट्स थे उनके इवेंट्स और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा, लाइक जो ऑर्गेनाइजिंग बोर्ड है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। सो बने रहिएगा इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जैसे ही वो वीडियो अपलोड करूँगा उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, आई बटन और कमेंट सेक्शन में इस कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो में डाल दूंगा उसका भी लिंक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। तो मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो। तो इस क्विज में आपको बताना है 2 क्वेश्चन के आंसर। पहला क्वेश्चन है कितनी बार टेबल टेनिस वर्ल्ड चैंपियनशिप इंडिया में हेल्ड हुई है। दूसरा क्वेश्चन है कौन से ईयर में वर्ल्ड चैंपियनशिप इंडिया में हेल्ड हुई थी। तो ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन बिलो में, और आपको मैं मेंशन करूंगा मेरी अगली वीडियो में, आपको शाउट आउट भी दूंगा। तो आंसर लिखना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में।